स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम बहुत तेजी से आयोग की जो एक्टिविटीज दिख रही हैं आपको, वहां से आपको क्लियर कट मैसेज आ रहा होगा कि इस महीने के अंत तक, मतलब दिसंबर या जनवरी की शुरुआत में नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा और आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार का जो प्रीलिम्स है वो मार्च या अप्रैल तक हो जाए और लगभग जून या जुलाई तक आप लोगों का मेंस हो जाए। तो आप लोग लगभग आज से दिसंबर मंथ को इंक्लूड करके यदि मैं बात करूं, हाफ ऑफ द मंथ जा चुका है, तो लगभग कुछ आपको 7.5 से 8 महीने का टोटल समय, जिसमें आप लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस को दोनों को आपको एक साथ तैयार करना है। जहां पर प्रीलिम्स के लिए आपको मुश्किल से कुछ 4-4.5 महीने का समय मिलेगा और उसके बाद लगभग 3-3.5 महीने का समय आपको मेंस के लिए मिल जाएगा। तो आप कैसे अपनी तैयारी को अंजाम दें, आप लोगों को प्री और मेंस को कैसे बैलेंस करना है, उन सभी विषयों को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं और कैसे आप लोग किन किन बुक्स को पढ़ें, कब तक क्या क्या आपको कवर कर लेना चाहिए, आप प्रीलिम्स से पहले कितना समय अपने रिवीजन को दें और मॉक टेस्ट पेपर के लिए क्या करें, एवरीथिंग आई विल क्लियर इन डिटेल। और यदि आप इस तरह से चीजों को कवर करेंगे, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रीलिम्स और मेंस, यहां पर दो जो सेगमेंट हैं, सबसे पहले बात आती है प्रीलिम्स। और एक अच्छी बात आपके साथ क्या हो गई है कि इस बार का जो पेपर आएगा उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको ऑप्शनल तो कवर करना ही नहीं है। मेंस में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश को कवर करना है ना। और हिंदी और इंग्लिश को आप लोग अभी बिल्कुल भी कवर मत कीजिए। अभी जो समय है आप हिंदी और इंग्लिश को मत कवर कीजिए। आप लोगों का जो पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सीसेट और जीएस पर, जनरल स्टडीज पर। और जनरल स्टडीज के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहां पर जीएस पेपर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपका फोकस यहां केवल जीएस और सीसेट पर होना चाहिए। अब दोनों जो एग्जाम है, मेंस और प्रीलिम्स, दोनों की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। लेकिन आप देखेंगे कि जीएस और जीएस के बीच में एक कॉमन ब्रिज है, वो है सिलेबस। कि आप देखेंगे जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। यहां पर हो सकता है कि आपको एथिक्स और इंटीग्रिटी या हरियाणा जीके, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट देखने को मिले। अदरवाइज जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 जो है, यहां पर आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, यही सेगमेंट्स होने जा रहे हैं। एक इंटरनल सिक्योरिटी ये भी जरूर आएगा, क्योंकि पिछली बार भी आप मेंस में देखेंगे तो एक क्वेश्चन जरूर इंटरनल सिक्योरिटी पर भी रहता था। तो आपका ये जो पूरा सिलेबस है वो काफी हद तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उससे जीएस के पेपर ओवरलैप हो रहे हैं। अब आप लोगों को यहां पर एक बात याद रखनी कि प्रीलिम्स में यदि मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पे बताऊं कि आपको 4 से 4.5 महीने का समय है, तो कम से कम आपको यहां पर केवल 3 मंथ बचे हैं, 3 मंथ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन 3 महीने में केवल और केवल एनसीईआरटीज, आप केवल एनसीईआरटीज को कवर कर सकते हैं यदि आप बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग कवर कर सकते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड बुक को कवर कर सकते हैं कि आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक को कवर कर लेंगे, स्पेक्ट्रम बुक को कवर कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, और वन मोर बुक इज आप लोग संजीव वर्मा इकोनॉमिक्स के लिए कवर अप कर लेंगे। इन किताबों से, और ज्योग्राफी के लिए आप केवल और केवल एनसीईआरटीज को कवर करें। साइंस के लिए आप एनसीईआरटीज पर ही डिपेंडेंट रहें। 6 to 12 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जिसमें जो इकोनॉमिक्स है वो आपको 9 to 12 की केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ना है। तो आप लोग अभी कुछ कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटीज को कवर करें और एनसीईआरटीज को भी आप केवल हाईलाइट करें।
मतलब आप लोग यहां से नोट्स बनाने बैठेंगे तो आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि यदि आप लोग आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर एनसीईआरटीज को कवर करके और एक लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम बुक पर यदि आप चीजों पर पकड़ बना लें तो आप काफी हद तक ये जो जीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर है ना, इसमें काफी अच्छा कर लेंगे। यहां पे स्पेक्ट्रम के साथ साथ एक और बात याद रखना कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को आप नितिन सिंघानिया बुक है वहां से और मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम से कवर कर लेंगे। तो जीएस में जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, एनसीईआरटीज में आप लोग 6 to 10th की साइंस की एनसीईआरटी कवर करें और 11th 12th के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं उन्हीं को कवर करना है। तो आप लोग उन्हीं चैप्टर्स को कवर करें, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे प्लांट्स से रिलेटेड जो फोटोसिंथेसिस वाला सेगमेंट है, जैसे 11th 12th में बायोलॉजी उसके अंदर ह्यूमन डिजीज का पार्ट दिया गया है तो वो आप कवर करेंगे और ह्यूमन सेल वाला पार्ट। तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर भी 11th 12th की बुक में दिया गया। और केमिस्ट्री की बुक में क्लास 12th का जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो जरूर आपको कवर करना है। तो इस तरह से आप लोग चीजों को कवर कीजिए कि आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाए, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स का भी सेगमेंट क्लियर हो जाएगा और आपका जीएस का एक कंप्लीट फाउंडेशन एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक से आपका जीएस का फाउंडेशन बन जाएगा। और ये टारगेट आपका मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, अपने पढ़ने के समय को बढ़ाएंगे। 3 मंथ के अंदर आपको ये कवर करने के बाद में फिर आपको क्या याद रखना है कि जब आप इन एनसीईआरटीज को पढ़ रहे थे, आप समय समय पर शॉर्ट नोट, कैसे मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, उन मेंस के क्वेश्चंस को अपनी 3 महीने की तैयारी में करते चलिए। 3 महीने पूरे हो जाएं, यहां पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपको कवर करने होंगे। तो जब आप एमसीक्यूज को कवर करें तो लगभग फिर 1 महीने का समय बचेगा, क्योंकि विद इन 4 and 4.5 मंथ में आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इस पूरे 1 मंथ में जो 3-3.5 महीने के बाद आपका ये सिलेबस कवर हो जाए, देन आप लोग जो पूरा फोकस है वो रिवीजन और अपने प्रीलिम्स के एमसीक्यूज वाले मॉक टेस्ट पेपर करिए ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। इस पूरी तैयारी में आप लोग ये भी याद रखना सीसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यदि आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि सीसेट में ये वो टॉपिक्स है जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। और पीवाईक्यूज को आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर प्राप्त कर लेंगे, वहां पर अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। अब जैसे ही आपने सीसेट के क्वेश्चंस के टॉपिक्स को देख लिया, आप लोग आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, इस बुक में से आप लोग अपने आर.एस. अग्रवाल की बुक में से जो टॉपिक्स हैं केवल उनको डिकोड कर लीजिए, एक एक चैप्टर कवर कर लीजिए। सीसेट को आपको अभी से ही लगभग यदि हाफ एन आवर केवल आधा घंटा दे देंगे तो सीसेट आसानी से कवर हो जाएगा। यहां पर आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने। और आप लोग हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी अभी कवर मत कीजिए, 0। आपका पूरा फोकस एनसीईआरटी जनरल स्टडीज पर रहना चाहिए। और उसके बाद में जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, है ना, तो आपको प्रीलिम्स पर फोकस रखना है 4 महीने। और मेंस के क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए समय समय पर मेंस के क्वेश्चंस इस पूरी प्रक्रिया में कवर अप करते रहिए। आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो यहां पर आप एमसीक्यूज 1 महीने पहले और लगभग 2 से 3 महीने का समय मेंस में मिलेगा। यहां पर आप हिंदी और इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं और मेंस की आंसर राइटिंग को आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा ना, और आप आने वाले प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद यदि मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे तो आपके मेंस में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेंस को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेशन तरीके से करना होगा जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। बट ये पहला ही स्टेज क्लियर नहीं होगा और 4 महीने कम होते हैं एक्चुअल में प्रीलिम्स के लिए। तो आपको यहां पर अपने आप को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड, आपने क्या क्या सिलेबस कवर कर लिया उसको टिक करते चलिए ताकि आपका लगातार कॉन्फिडेंस और मॉरल बना रहे। तो इस पूरे प्रिपरेशन में यदि आप सिलेबस को टाइम से कवर कर लेते हैं और फिर आप यहां पर 3 महीने के बाद में 1 महीने की मॉक टेस्ट और यहां पर आप अपने आंसर राइटिंग और हिंदी इंग्लिश को आराम से कवर कर लेंगे आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स,
तो प्रीलिम्स के बाद मेंस, और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि मेंस के बाद जो इंटरव्यू है उसमें तो फिक्स 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि आंसर राइटिंग्स की कॉपी को चेक करने में समय ज्यादा लगता है, जबकि प्रीलिम्स जो है वो तो ओएमआर होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये जल्दी चेक हो जाती है। सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यदि ये क्लियर नहीं हुआ तो आपकी जीएस की कॉपीज भी चेक नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि अभी ना कंपैरेटिवली आपके ऑप्शनल के हट जाने की वजह से आपका जो सिलेबस का इंटीग्रेशन है वो काफी ज्यादा क्लोज है। आपका जो फोकस एरिया है वो क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। हरियाणा सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा यूपीएससी की तरह स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जो आपने पढ़ा है उसको रिपीटेड रिवीजन और जो हाईलाइट करते हुए चलिए, जो आपको याद नहीं रहेगा उसे हाईलाइट कर लीजिए, ताकि रिवीजन यहां भी जरूरी है और मेंस से पहले भी जरूरी है। तो अपनी जो बुक्स है उनको सेट ऑफ बुक्स बना लीजिए, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक, और केवल उन्हीं से अपने काम को आप अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। जो मैं ये तर्ज बता रहा हूं ना, उसी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से आपको हमारे जो बैचेस मिलते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के, वो बैचेस ये हैं जिसमें हम आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ में हर एक क्लास के साथ में जो टॉपिक का मॉडल क्वेश्चन है उसके आंसर, और आप अपने आंसर्स को भी लिख सकते हैं। और डेली बेसिस पर आपको यहां पर 3 घंटे फाउंडेशन की और 3 से 4 घंटे की प्रीलिम्स की क्लासेस भी मिलती है यदि आप प्लैटिनम में एनरोलमेंट करते हैं। एनसीईआरटीज के लिए अलग से डेडिकेटेड बैच अवेलेबल है, उनकी क्लासेस भी आप जब जब समय मिले संडेज को देख सकते हैं, और बुक्स आपको घर पर डिलीवर्ड होती है। तो ये प्लैटिनम बैच है जो ज्यादा फायदेमंद है, और ये गोल्ड बैच कंप्लीट, गोल्ड बैच जो है वो कंप्लीट अपने आप में प्रीलिम्स और मेंस के लिए फाउंडेशन बैच, और जो ये बैच है आपका प्लैटिनम, इसमें देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे गोल्ड बैच में आपको ये सभी फीचर्स मिल रहे हैं, दीज ऑल फीचर्स, राइट। तो ये गोल्ड बैच, और प्लैटिनम में आप लोगों को ये सभी फीचर्स मिल रहे हैं। ये 4 साल की वैलिडिटी के साथ है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, 18,999 में है, 11,999 में ये है। लेकिन आपको यहां पर 5,000 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच, 4 महीने का आंसर राइटिंग, 2 महीने का एमसीक्यूज की अलग से प्रैक्टिस हो रही है, बुक्स आपको 11 घर पर डिलीवर्ड हो रही है, एनसीईआरटी का बैच अलग से। तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, और जैसे ही आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे ना, आपको पूरी फीस भी रिफंड हो जाएगी। तो एक ऐसा बैच है जिसमें आप आंसर राइटिंग लिखेंगे, इवैल्यूएटर्स हैं, एक्सपर्ट, फैकल्टी एक्सपर्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको। यह है पूरा बैच, और इसमें जुड़कर आप लोग पहले ही प्रयास में एक अच्छा रैंक ले आएंगे। आप लोग लगातार यदि जुड़े रहे तो आप लोगों को यहां पर जाना है। जैसे ही आप लोग स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाते हैं, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट ये रही, यहां पर जाइए, यहां पर आपको क्या मिलेगा, स्टेट पीसीएस मिलेगा, और यहां पर हरियाणा है। हरियाणा में देखिए ये आपका प्रीलिम्स का डेडिकेटेड बैच 2 है, ये बैच प्लैटिनम में मिल रहा है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की नहीं कर रहे हैं। डेली आंसर राइटिंग पर भी काम करना होगा, इसीलिए यह बैच आपको पहले ही किस में मिल पा रहा है, आरंभ 16.0 में। तो ये 25,999 का बैच है, 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। किससे? जो मैंने आपको एक कूपन कोड बताया, ये जो RG लाइव कूपन कोड है, रुद्र गौतम RG लाइव, तो ये RG लाइव कोड लगा लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। प्लैटिनम बैच ये रहा और गोल्ड बैच ये रहा। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ये एक नंबर है 7056545820। जैसे आप इस नंबर पर लॉगिन करेंगे, जैसे आप अपने नंबर पर लॉगिन करते हैं तो आपको एक OTP मिल जाएगा 644189, 644189। देखो यहां पर आप याद रखेंगे 644189। हाँ, ये लॉगिन हो गया। इस नंबर से आप लोग यदि कोई डाउट है पूछ लीजिए, EMI पर बैच चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, और बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर कूपन कोड RG लाइव ये अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपका 7,000 का डिस्काउंट हो गया, और यदि आप गोल्ड लेंगे तो ये 11,999। और ये बैच मॉर्निंग में, सुबह आपको मॉर्निंग में मिलेगा, और ये आपको जो बैच है, ये जो नंबर है ये आपको मैंने अपना बता ही दिया, RG लाइव कूपन कोड है, आप नंबर सेव कर ले, जहां भी डाउट हो पूछ ले। सो थैंक यू सो मच।
गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।